मैंने मेरी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत सुबह नहीं देखी कहीं पे। स्काई लाइन वॉज ब्यूटीफुल। अब वहाँ पे ज़िंदगी और मौत पे बात आ जाती थी कि अब यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना है। तो सिचुएशन वहाँ पे ऐसी होती थी कि सर बोलते थे अगला स्टंट आप करेंगे तो आपको देयर इज नो ऑप्शन, आपको करना पड़ेगा। Tell us something about your overall shoot experience for Colors खतरों के खिलाड़ी 13 in Cape Town. इट वॉज समथिंग विच आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ। ये मैंने पिछले 10 साल में शूटिंग बहुत करी, बट ये शूटिंग ऐसी थी कि आई नेवर फेल्ट कि मैं कुछ, क्योंकि पॉइंट के बाद जब आप स्टंट करने जाते हो एंड यू डूइंग सच थिंग्स जो आपने लाइफ में नहीं करी है, तो शूट चल रहा है ना, दिमाग से निकल ही जाता था। अब वहाँ पे ज़िंदगी और मौत पे बात आ जाती थी कि अब यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना है। सो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल शूट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। केप टाउन वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने मेरी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत सुबह नहीं देखी कहीं पे। स्काई लाइन वॉज ब्यूटीफुल। ओवरऑल एक्सपीरियंस, हर स्टंट के पहले की एंजाइटी, हर स्टंट को जीतने के बाद का एक वो खुशी, और हारने के बाद का एक अपने आप को संभालना कि कि कोई बात नहीं, अगले स्टंट में जीतोगे। इट हैज़ चेंज यू। हर स्टंट आपको ना कहीं ना कहीं बदल देता है, आपके अंदर एक वो अच्छी चीज़ डाल देता है, एक सीख डाल देता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लाइफ के इस मोड़ पे कि मैं ये करूँ, और आई एम ग्लैड कि वो मैंने किया। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। Okay, which fears did you overcome during this exhilarating journey and what were the challenges you faced? पहला जो मेरा फियर था, मेरा पानी में, मुझे क्योंकि इतना स्विमिंग मुझे नहीं आती थी, तो मेरा पहला प्रोमो ही हमने जो शूट किया था वो अंडर वाटर किया था, तो वहाँ मुझे आइडिया लग गया था कि अब खतरों के खिलाड़ी में कर रहा हूँ। सो मैंने पानी का, मेरा डर काफ़ी मैंने अपना उस डर को ओवरकम किया। हाइट का मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डर था, कि थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन वो मैंने अपने काफ़ी फियर ओवरकम किए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुझे फियर्स थे कि मुझे लगता था शायद मैं सामने अगर कभी आ गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, बट मैंने वो किया। सांप से मुझे काफ़ी डर था, पर ऐसा हो गया कि सांप मैंने पाल भी रखे थे लाइफ में, तो उससे अच्छा तो ये असली सांप है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। Okay, which was your first stunt and how did you feel when you were performing your first stunt and once you completed it? फर्स्ट स्टंट जो था वो हम सबका एक साथ हुआ था, तो ये आंसर सबका सेम होने वाला है। मुझे याद है कि हमें ना वो रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ये शो अब शुरू हो चुका है। बिफोर वी कुड रियलाइज़ कि हम खतरों के खिलाड़ी में हम ऑलरेडी हेलीकॉप्टर के नीचे लटके हुए थे, और हम लटके इतनी देर तक झूले जा रहे हैं, फिर एक एक करके वहाँ से लोग गिरना शुरू हुए। तो उसके बाद रियलाइज़ होने का नहीं बाबा, अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद जब दूसरे स्टंट्स की बारी आई तो हमें रियलिटी चेक हुआ है कि नहीं, हम नाउ वी इन खतरों के खिलाड़ी। सो बहुत मज़ा आया, अनएक्सपेक्टेड था, एकदम अनप्रिपेयर्ड। वो मुझ पे ऐसा लगा कि थप्पड़ मारा है किसी ने रियलिटी का, तो मज़ा बहुत आया। Okay, how have you changed as a person after this roller coaster ride filled with thrills, emotions and fear on Colors खतरों के खिलाड़ी 13? जैसा कि मैंने पिछले आंसर में कहा कि हर स्टंट आपको कहीं ना कहीं बदल देता है, आपके अंदर कुछ एक चीज़ बदल देता है। तो मेरे अंदर हर बार वही होता था कि आई नेवर लेट वन थिंग ऊपर नीचे, कि मेरा कॉन्फिडेंस वाज स्टिल। जीतने के बाद कभी मैंने उसको ऊपर नहीं ले जाने दिया, अगर स्टंट हारा भी तो कभी उस चीज़ को मैंने गिरने नहीं दिया। और आफ्टर एवरी स्टंट आपको लगता है, आपको अपने बारे में एक चीज़ नहीं पता चलती कि आप इस चीज़ के केपेबल हो, नॉट दैट कि आप लाइफ में कहीं और करने वाले हो, बट आपको पता चलता है दैट व्हाट यू मेड ऑफ। एंड मुझे अपने बारे में लगा कि यार आई बिन थ्रू सिचुएशंस, बट दिस इज वॉज समथिंग विच वॉज एक्चुअली राइट देयर, आपके सामने। आपको अपने आप को करके दिखाना है, खुद को करके दिखाना है, किसी और को कुछ नहीं करके दिखाना। तो एज अ ह्यूमन इट हैज़ चेंज मी अलॉट। अब मुझे इन चीज़ों से कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है, डर इन द सेंस नॉट सांप से या हाइट से, सिचुएशन से, और जो आपके रियल लाइफ के खतरे होते हैं। तो खतरों के खिलाड़ी आपको ज़िंदगी में अगर ये शो बना दिया तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। तो येस, विद प्राउड आई कैन से दैट आई एम अ खतरों का खिलाड़ी। Okay, you prepared yourself mentally and physically for the stunts before flying to Cape Town. How much do you think it helped you during the shoot? I honestly didn't get much time to prepare myself, neither mentally nor physically. तो मुझे बस ये था कि मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई एंड आई जस्ट टुक इट, बिकॉज मुझे करना ही था। ये शो ऐसा था कि मैं इसका बचपन से फ़ैन रहा हूँ, और जब ये मेरे सामने आया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। मैंने हाँ वन जो होगा देखा जाएगा, कितना आगे जाऊँगा ये मुझे पता नहीं। और एक चीज़ मैंने थ्रू आउट अपने हर स्टंट में बोली है कि ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है। ज़िंदगी एक खेल है जनाब, इसे खेलना ज़रूरी है। तो उसी सोच के साथ मैंने मेरी पूरी जर्नी बिताई, और मैं आई थिंक आई हैड वन ऑफ बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। Okay, can you share any memorable moments or incident that transpired during the show? There were multiple moments like that, but first moment जो था, the first stunt जो हमारा हुआ था, I don't know if I can get into the details, can I? Not much, Not much. little. So the first stunt that I won,
इट वॉज सच एन अमेजिंग फीलिंग कि रोहित सर सामने खड़े हैं. इट वॉज अ कार स्टंट एंड आफ्टर दैट स्टंट जो उनके चेहरे पे वो प्राउड होता था ना कि दिस गाय हैज डन इट, वो अर्न करने में जो मज़ा आता था, वो फीलिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. क्योंकि दिस वॉज समथिंग बियॉन्ड माई कैलिबर. यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि मैं याद करके अपना एक्टिंग वाला परफॉर्म करके दूँगा. यहाँ पे देयर वाज देयर एंड देन, और उस चीज़ में अगर आपने एक्सेल किया तो बहुत खुशी होती थी. तो येस, दैट वाज द टाइम व्हेन मैं थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ. तो इस शो ने मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल खोल दिया है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि मुझे वापस अपने आप को भी मिस कर रहा था. तो दिस शो हैज गॉट माई सेल्फ बैक. Okay. How did you bond with your fellow contestants during the show? Were any friendships formed? यस, मेरा इनफैक्ट सबसे बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड बना. क्योंकि कभी ना कभी इस शो में ऐसा होता है कि आपको हर किसी के साथ स्टंट करने पड़ते हैं. कभी किसी के साथ में करना पड़ेगा, कभी किसी के अगेंस्ट करना पड़ेगा. बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रही माशाल्लाह मेरे केस में, कि आई नेवर हैड एनी डिस्प्यूट विद एनीवन ऑन द सेट. वो जो कि मेरा रहता भी है. आई डोंट रियली बिलीव कि ऑफ कोर्स इट्स अ शो, यूर कंटेस्टेंट, बट जैसे ही वो ख़त्म हो गया यू बैक टू योरसेल्फ नॉर्मल. तो मेरा हमेशा से वैसा कि जैसे हो गया स्टंट, इट्स देन कट, देन आई एम कमिंग बैक टू द चिल मोड. आई एम स्टिल द सेम गाय. मुझे वो रंजिश रखनी ज़्यादा पसंद नहीं कि उस चीज़ को कंटिन्यू आगे करूँ. तो माशाल्लाह मेरा सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है. इनफैक्ट एवरी नाइट होता था कि हम लोग ये सब लोग मेरे ही रूम में आते थे चिल करने के लिए. तो हमेशा 1-2 घंटा हम साथ में बैठते ही थे. अभी आज हालांकि तब से वापस आए, मुलाकात हो नहीं पाई, तो आज जब मैंने डिसाइडेड टू मीट ऑल ऑफ देम, मज़ा तो आया. Okay. What skills or lessons did you learn from the show that you think will benefit you in future? नहीं, तो आप मना नहीं कर सकते. तो सिचुएशन वहाँ पे ऐसी होती थी कि सर बोलते थे अगला स्टंट आप करेंगे, तो आपको देयर इज नो ऑप्शन, आपको करना पड़ेगा. तो वो चीज़ से मैंने सीखा कि इवन इन लाइफ गिवन द सिचुएशन यू हैव टू डू इट एंड यू विल ऑफ कोर्स डू इट. तो ये एक चीज़ मैंने अपने आप के बारे में सीखी कि गिव अप तो करना नहीं. व्हाटएवर द सिचुएशन इज, जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग कि इसका आउटकम क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, बस कर लो. So that's what I've learned from the show. Okay. Lastly, a message to your fans. Okay, it's been a really long time. मैं आपके सामने आ नहीं पाया हूँ, लेकिन अब आया हूँ और इंशाल्लाह आता रहूँगा. जितना प्यार आपने मुझे हर बार दिया है, जितना सपोर्ट आपने मुझे हर बार दिया है, ये आप ही की दुआएं हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मुस्कुरा रहा हूँ. एंड आई प्रॉमिस यू, ये देख के आपको मज़ा आएगा ही, लेकिन फ्यूचर में भी आपको, जैसा मैं हर बार बोला हूँ कि आई एम गोना ऑलवेज एंटरटेन यू. दैट्स माय लाइफ इज़ फॉर.